हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम दीक्षालय इंस्टीट्यूट में बच्चों जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। अब बच्चों आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ लिया कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, फिर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े, उनके ग्राफ्स देखे, इसके बाद आपने सब मल्टीपल्स एंड मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स देखा। ठीक है, तो यानी अभी तक आपने बहुत सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ ली, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिन पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, वो एंगल्स हैं। तो आज हम कुछ ऐसे स्पेशल एंगल्स देखेंगे जिन पर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालना बताऊंगा। अब आप कहोगे स्पेशल एंगल्स कौन से हैं? तो बच्चों आपने 10th में जो एंगल्स पढ़े थे वो कौन कौन से पढ़े थे? फिर से देखो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फिर मैंने यहां पे आपको बताया इनके प्लस या माइनस से बनने वाले, तो आपने वो देख लिए। मैंने 90 से बड़े बताए जिनके रिमाइंडर में से बचेंगे, तो आपने वो देख लिए। फिर अभी हमने देखा था कि मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स में अगर उनके हाफ की वैल्यू पता है या उनके डबल्स की वैल्यू पता है तो वो आपने देख लिए। इसी तरह आपने 3x वाले देखे कि अगर उनके 3 टाइम्स की हमें वैल्यू निकालनी पड़े तो हम कैसे निकालेंगे। अब यहां पर कुछ स्पेशल एंगल्स हैं। वो स्पेशल एंगल्स कौन से बच्चों? वो हैं आपके 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, यानी मल्टीपल ऑफ 18। 0 डिग्री तो आपको पता ही है, इसके बाद अगला जो मल्टीपल आता है 90 डिग्री, वो आपको उसकी वैल्यू पता ही है। तो अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 18 डिग्री की वैल्यूज निकालना सीख रहे हैं। अब मल्टीपल ऑफ 18 में क्या होगा कि सबसे पहले आप चालू करेंगे तो 0 डिग्री, फिर 18 डिग्री, फिर 36 डिग्री, फिर 54 डिग्री, फिर 72 डिग्री और उसके बाद बच्चों क्या आएगा, 90 डिग्री। अब जिसमें आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू निकालना तो आता है। अब हमें जो आपको वैल्यू बतानी है वो किस किस की बतानी है? वो हमें आपको बतानी है 18 डिग्री की और 36 डिग्री की। तो आज बच्चों हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 18 डिग्री पर वैल्यू कैसे निकलेगी, 36 पे कैसे निकलेगी, 54 पे और 72 पे। तो ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले बच्चों हम जो ड्राइव करेंगे हम वो कराएंगे वैल्यू साइन 18 डिग्री की। अब मैं आपको जो सबसे पहले निकालना बताऊंगा कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए साइन 18 डिग्री की हमें वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन या प्रूफ मान लीजिए आप। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने ले लिया लेट थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री। हमने थीटा की वैल्यू कितनी मान ली, 18। यहां पर हमने ये मान लिया कि जो थीटा है वो कितना है, वो है आपका 18 डिग्री। कोई बात नहीं। सो 5 थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 18 डिग्री है तो अगर आप 5 थीटा कर देंगे, यानी 5 टाइम्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 5 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। अब इस 5 थीटा को आप लिखिए 2 थीटा प्लस 3 थीटा, तो जी कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री। 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 90 माइनस 3 थीटा, ये लिख सकते हैं। अब आया टेकिंग साइन बोथ साइड। आपने दोनों साइड क्या ले लिया, साइन थीटा ले लिया, दोनों साइड, एंगल तो है ही। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 2 थीटा और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है बच्चों, इसको तो आपने साइन 2 थीटा ही लिखा रहने दिया। साइन 90 माइनस 3 थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 3 थीटा। अब आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी पता है और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला भी पता है, वो फॉर्मूला पुट कर दीजिए। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस 3 थीटा का 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। यहां से आप कॉस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपने यहां से कॉस थीटा कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया बच्चों। अब ये आपके पास आ गया 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है कि इसको इधर ले जाना है। जब इसको आप इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। यही हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इधर गया तो नेगेटिव का बन गया, माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू में क्या आ गया, 0। अब आप क्या करिए, इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज कर लीजिए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस 2 साइन थीटा हो गया माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये बन गया माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा 4 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 कर सकते हैं, इससे प्लस का हो जाएगा। ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। ये हो गया आपके पास 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू
0। इतना क्लियर हो गया आपको। अब आपको क्या करना है कि यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखेंगे कि 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 4 से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके 2 तो आएगा नहीं। अब आपको क्या करना है, श्रीधराचार्य रूल लगाना है। श्रीधराचार्य से आप साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो श्रीधराचार्य क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। यही तो आपने पढ़ा था बच्चों, देखो एक्स का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, यही तो पढ़ा था। अब यहां पे आप देखोगे तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी, b की वैल्यू 2 हो जाएगी और c की वैल्यू -1, तो यहां पे पुट कर सकते हो। तो माइनस का b तो लिखा आपने -2 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -1 अपॉन में 2a यानी 2 इंटू 4, -2 प्लस माइनस 4 माइनस, अब देखिए माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 16 अपॉन में 2 इंटू 4, -2 प्लस माइनस अंडर रूट में 20 अपॉन 8, -2 प्लस माइनस 2 रूट 5, 4 इंटू 5 हो जाएगा अपॉन में 8। अब 2 कॉमन लेके कैंसिल हो सकता है बच्चों, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 5/4, यही हो जाएगा बच्चों। अब यहां से आपके पास साइन थीटा की जो वैल्यू निकल कर आई बच्चों, वो कितनी निकल कर आई, वो निकल कर आई -1 प्लस माइनस रूट 5/4। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक बार और देख लीजिए, थीटा की वैल्यू 18 डिग्री थी, हमने क्या करा 5 थीटा करा, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो 18 5 जा कितना हो गया बच्चों, 90 हो गया। 5 थीटा को हमने लिख दिया 2 थीटा प्लस 3 थीटा, 3 थीटा को हमने RHS में भेज दिया, टेकिंग साइन बोथ साइड कर दिया, यहां पर ये cos 3 थीटा हो गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया cos 3 थीटा का, cos कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, cos स्क्वायर थीटा ये आ गया, इसको इधर ले गए, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, ये आ गया हमारे पास इतना, -1 का इंटू कर दिया आ गया। तो यहां से हमने साइन थीटा श्रीधराचार्य लगाया और ये हमारे पास निकल कर आ गया। अब आप देखोगे कि यहां पे साइन थीटा की हमारे पास 2 वैल्यू निकल रही है, यानी अब 2 वैल्यू कैसे निकल रही है कि आप यहां पर देखोगे तो यहां पे कितना आ रहा है, यहां पर आ रहा है हमारे पास -1 प्लस माइनस रूट 5/4, यानी अगर हम प्लस ले लेंगे तो एक अलग वैल्यू मिलेगी और -1 ले लेंगे तो एक अलग वैल्यू मिलेगी। तो हम इसे 2 वैल्यूज में ब्रेक कर सकते हैं, एक बार तो रूट 5 से पहले प्लस का साइन ले लेंगे और एक बार रूट 5 से पहले माइनस का साइन ले लेंगे। देखो बच्चों, अब साइन थीटा की हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। कैसे आ गई, तो पहली वैल्यू में हमने क्या करा, एक बार रूट 5 से पहले प्लस का साइन ले लिया, तो -1 प्लस रूट 5/4, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, -1 माइनस रूट 5/4। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 5 माइनस 1/4, और ये हो गया माइनस का रूट 5 माइनस 1/4। अब आप देखोगे कि साइन 18 डिग्री है, 18 डिग्री है, यानी 18 डिग्री जो होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। अब 90 डिग्री से छोटा होता है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। यहां पे रूट 5 भी नेगेटिव का, 1 भी नेगेटिव का, यानी नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहां पे जो थीटा की वैल्यू है वो कैसी है, जो थीटा की वैल्यू है वो एक्यूट है, 90 डिग्री से छोटी है। अब 90 डिग्री से छोटी है तो हमें पता है कि 90 डिग्री से छोटी है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, और साइन जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव। तो यहां से नेगेटिव आ रही थी, यानी ये गलत वैल्यू आ रही थी। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, रूट 5 माइनस 1/4, यानी हम यहां पे लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री इक्वल्स टू रूट 5 माइनस 1/4। ये हमारे पास साइन 18 की वैल्यू निकल कर आ गई। इतनी बात बच्चों आपको समझ में आई। तो साइन 18 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, रूट 5 माइनस 1/4। ये आपको लर्न करनी है। क्वेश्चन अगर आएगा तो आप इस वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, आपको ये बार बार इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि आप इसे सॉल्व करके इसकी वैल्यू को निकाल कर दिखाएं। ये तो मैंने इसलिए बता दिया है कि अगर कोई आपसे पूछे कि साइन 18 की वैल्यू कैसे आई है तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये निकालना आना चाहिए। अब आपको करना क्या है कि इस 18 डिग्री की वैल्यू को डायरेक्ट याद करना है। अगर क्वेश्चन में कहीं भी इससे रिलेटेड वैल्यू आएगी, यानी वो पूछ लेगा कि साइन 18 की वैल्यू बताइए, तो आप डायरेक्ट वहां पे पुट करके कैलकुलेशन में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये आपने जो वैल्यू निकाली वो किसकी वैल्यू निकली बच्चों, वो वैल्यू निकली साइन 18 डिग्री की। अब मैंने जो आपसे बोला था कि आज हम किस किस की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों, तो हम साइन 18 की वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉस 18 की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि साइन और कॉस मिलते ही बाकी सारी वैल्यूज तो अपने आप ही मिल जाएंगी।
tan तो डिवाइड करने पे मिल ही जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो जाएगा और tan मिल जाएगा तो कॉट मिल जाएगा। यानी अगर हम साइन और कॉस की वैल्यू को फाइंड कर ले तो हम ये मान सकते हैं कि बाकी सारी वैल्यूज तो हमें मिल गई। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको सबसे पहले जो वैल्यू यहां पर निकाल कर दिखाई वो किसकी दिखाई, वो मैंने आपको दिखाई साइन 18 डिग्री की वैल्यू, यही तो दिखाई मैंने आपको। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू अभी हम यहां पे लिख लेते हैं। तो यहां पे हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें हम इन सारी वैल्यूज लिखेंगे, तो आपको जिससे पता लग जाएगा एक साथ कि इनकी क्या वैल्यूज होती हैं। तो सबसे पहले हमने साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकाली √5 - 1/4। ठीक है बच्चों, अब हम वैल्यू निकालेंगे cos 18 की। अब देखिए cos 18 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास साइन 18 की वैल्यू हमें पता है, हम ये लिख सकते हैं cos स्क्वायर 18 इक्वल्स टू 1 - साइन स्क्वायर 18, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है बच्चों, साइन 18 की वैल्यू पता है 1 - √5 - 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 - a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे 4 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 16। एलसीएम ले लेंगे 16 - 6 5 + 1 माइनस माइनस प्लस 2√5 अपॉन में 16। 16 - 6 कितना हो गया 10 प्लस 2√5 अपॉन में 16। ये किसकी वैल्यू आ गई cos स्क्वायर 18 की। cos 18 करोगे, अब प्लस माइनस आना था लेकिन cos 18 फिर से एक्यूट है तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 10 प्लस 2√5 और नीचे 16 का रूट कितना आ जाएगा 4। तो यहां से आपके पास cos 18 की वैल्यू आ गई कि cos 18 की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट के अंदर 10 प्लस 2√5/4। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल कर आ गई cos 18 की। समझ में आ गया आपको कैसे निकली है। हमने यहां पे फॉर्मूला लगाया cos स्क्वायर 18 इक्वल्स टू 1 - साइन स्क्वायर 18। साइन 18 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी √5 - 1/4, वो हमने पुट कर दी, उसका स्क्वायर कर लिया a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 + 1 6 आ गया, एलसीएम ले लिया 16 - 6 10 आ गया, तो 10 प्लस 2√5/4। इस वैल्यू को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको याद करनी है। cos 18 की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट में 10 प्लस 2√5/4। ये आपको याद रखना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब ये आपके पास जो वैल्यू आई है वो आपके पास अब 18 डिग्री की वैल्यू आ गई। ठीक, तो 18 डिग्री में अब आपको tan अगर निकालना होगा तो आप साइन 18 अपन cos 18 करके निकाल सकते हैं इजीली। तो कितना आ जाएगा √5 - 1 अपॉन में 10 अंडर रूट के अंदर 10 प्लस 2√5। कोसेक आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, सेक के लिए आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे और फिर tan पता लग जाएगा तो कॉट पता लगा लेंगे, या फिर कॉट में आप डायरेक्ट cos अपॉन साइन भी कर सकते हैं। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। यानी एक एंगल हमारा कैंसिल हो गया 18 डिग्री जिस पर हम काम कर रहे थे। अब दूसरा एंगल क्या आया बच्चों, दूसरा एंगल आया आपका 36 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है 36 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम बच्चों निकालेंगे cos 36 डिग्री की वैल्यू। तो cos 36 डिग्री की हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए cos 36 अगर हमें डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो हम इसे लिख सकते हैं cos 2 × 18 डिग्री। यानी अब यहां पर हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमने पढ़ा था कि cos 2 थीटा कितना होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो वो हम यहां पे लगा सकते हैं, थीटा की वैल्यू 18 हो गई, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री ये हमने यहां पर लगा दिया। 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। 1 - 2 होल स्क्वायर को लेंगे तो 5 + 1 - 2√5 अपॉन में 16, 2 से गया तो 8 टाइम्स। 1 - 6 - 2√5 अपॉन में 8, एलसीएम ले लीजिए 8 एलसीएम आ जाएगा। 8 - 6 प्लस 2√5, 8 - 6 कितना हो गया बच्चों 2 प्लस 2√5 अपॉन में 8, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस √5 अपॉन में 4 यानी कि √5 + 1/4। तो आपके पास cos 36 की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, cos 36 की आपके पास जो वैल्यू निकल कर आई वो आई √5 + 1/4। इतनी बात आपको समझ में आ गई। दोबारा सुन लीजिए, हमने करा क्या 36 को हमने लिख लिया 2 × 18। हम ये कर सकते हैं 36 को हमने 2 × 18 लिखा तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये हमने पढ़ रखा था। साइन 18 की वैल्यू हमें पता थी √5 - 1/4 होती है, वो हमने पुट कर दी।
इसका स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे आ गया और ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 2 से कैंसिल आउट हुआ, 8 आ गया, 6 माइनस 2√5/8। एलसीएम लिया, सॉल्व करने पड़ेगा। यानी अब यहां से हमें cos 36 की वैल्यू भी पता लग गई। cos 36 की हमारे पास वैल्यू आई √5 + 1/4। ठीक है बच्चों, अब यहां से आप sin 36 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आपको sin 18 की वैल्यू पता आती है, आपने cos 18 की वैल्यू निकाल ली थी। अब इसी तरीके से आपको यहां पर cos 36 की वैल्यू पता है। जब cos 36 की आपको वैल्यू पता है तो आप यहां से sin 36 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप sin 36 के लिए? तो sin 36 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या लिखाएंगे? sin स्क्वायर 36 डिग्री इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर 36 डिग्री। तो 1 माइनस √5 + 1/4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 5 + 1 + 2√5 अपॉन में 16, 16 माइनस 6 माइनस 2√5 अपॉन में 16, 10 माइनस 2√5 अपॉन में 16। ये आपके पास आ गई sin स्क्वायर 36। अब आपके पास sin 36 निकालना है तो रूट आ जाएगा, एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव ही आएगा, तो अंडर रूट में 10 माइनस 2√5 अपॉन में 4 आ गया। ठीक है, तो यहां से आपके पास sin 36 डिग्री की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 10 माइनस 2√5 अपॉन 4। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपके पास sin 18 की वैल्यू मिल गई √5 माइनस 1/4, cos 18 की वैल्यू मिल गई अंडर रूट में 10 + 2√5/4, cos 36 की वैल्यू मिल गई √5 + 1/4 और sin 36 की आपको वैल्यू मिल गई अंडर रूट में 10 माइनस 2√5/4। ये सारी वैल्यूज आपने फाइंड कर ली। अब आपके पास दो एंगल्स की वैल्यू हो गई 18 और 36 की। अब आपको 54 की वैल्यू निकालनी है, तो 54 की वैल्यू निकालने की आपको जरूरत नहीं है। cos का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? sin होता है, तो cos 90 माइनस थीटा, यानी जो cos 36 की वैल्यू होगी वो sin 54 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, और जो sin 36 की वैल्यू होगी वो cos 54 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से जो sin 18 की वैल्यू होगी वो cos 72 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, और जो cos 18 की वैल्यू होगी बच्चों वो sin 72 डिग्री की वैल्यू। तो यहां से ये हमने सारी वैल्यूज आज फाइंड कर ली। आई आपको समझ में? यानी अब मैंने आपको 18 के सारे मल्टीपल्स की वैल्यू बता दी। अब 90 से बड़ा अगर 80 का मल्टीपल्स आएगा तो आप उसको पहले छोटा करके 90 से छोटा ले आएंगे फॉर्मूले से, और फिर उसको आप सॉल्व कर लेंगे। यानी 18 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं रियल नंबर लाइन पर, उन सब पर अब आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और उसके लिए आपको सिर्फ कितनी वैल्यू याद करनी है? 4। sin 18 की वैल्यू √5 माइनस 1/4, cos 18 की अंडर रूट में 10 + 2√5/4, cos 36 की √5 + 1/4 और sin 36 की अंडर रूट में 10 माइनस 2√5/4। एक और तरीका याद करने का कि जैसे देखिए इसमें √5 माइनस 1/4 आ रहा है, तो साइन वाले में माइनस आता है और cos वाले में प्लस आता है, पैसा भी याद रख सकते हैं। साइन वाले में क्या आता है? माइनस आता है, और cos वाले में क्या आता है? प्लस आता है। साइन में 18 वाले में √5 वाली वैल्यू आएगी और cos में 36 वाले में आएगी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि साइन में माइनस आएगा, cos में प्लस। अब माइनस साइन की तो कभी गलती होगी नहीं क्योंकि एक जैसे है ना। इसके बाद साइन में 18 वाले में √5 वाला आता है और cos में 36 वाले में √5 वाला आता है। अगर आप इन दो बातों को याद रख लेंगे तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको लर्न हो जाएंगे। तो अब आपने ये पढ़ लिया कि अगर हमें 18 के मल्टीपल की वैल्यू निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। तो यहां तक हमने ये पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्री में कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उससे हम अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे निकालते हैं, किस क्वाड्रेंट में कौन से की वैल्यू पॉजिटिव होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की और किसकी नेगेटिव होती है। फिर हमने बच्चों ये पढ़ा कि एंगल क्या होता है, उसके मेजरमेंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे में कन्वर्जन कैसे होता है, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री। फिर हमने ये पढ़ा कि अगर 90 से बड़ा एंगल होगा तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। पॉजिटिव एंगल पढ़ा हमने, नेगेटिव एंगल पढ़ा। इसके बाद हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज पढ़ी। फिर हमने ये पढ़ा कि उनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं। उसके बाद हमने बच्चों पढ़ा कि मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स होता है, सम और डिफरेंस की वैल्यू कैसे निकलती है 18 के मल्टीपल्स की वैल्यू। यानी अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में इतना पढ़ लिया है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन अराइज करेगा तो आप उसके आंसर दे सकते हैं। बहुत सारे एंगल्स की वैल्यू निकालना आप सीख गए होंगे।
आप ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन रेंज सीख गए, कहां से कहां तक की वैल्यू मिलेगी ये आपको पता है, उनके ग्राफ कैसे बनेंगे, आप पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एंगल किस किस फॉर्म में लिखा जाता है आप उसे ये बता सकते हैं। यानी मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री आपने अभी 80% तक कवर कर ली है। अब यहां तक कि ट्रिग्नोमेट्री से बनने वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, यानी जो पेपर्स में पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको साथ के साथ डिस्कस करता हुआ जा रहा हूं। तो अब उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अब तक जो आपने पढ़ लिया है उसकी हम एप्लीकेशन कैसे करते हैं, यानी उन फॉर्मूलेस को हम यूज कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे उन्हें अप्लाई कर कर हम आंसर निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम उनकी कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं कि हम कैसे उसे सॉल्व करेंगे। तो अब तक हमने जितना पढ़ लिया उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं। क्वेश्चन करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चों कि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारे फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए जो बेसिक नीड है वो है फॉर्मूलेज की। अगर आपको फॉर्मूलेज लर्न है तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाएंगे, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए वन बाय वन क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि हमें मान लीजिए गिवन है cos 7x प्लस cos 5x अपॉन में sin 7x माइनस sin 5x इक्वल्स टू cot x। ये हमें प्रूफ करना है। हमारे पास क्वेश्चन है प्रूफ करने के लिए कि हमें प्रूफ करना है cos 7x प्लस cos 5x डिवाइड में sin 7x माइनस sin 5x और इक्वल्स टू हमें किसके बराबर प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है कि ये cot x के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, अब हमें ये प्रूफ करना है तो देखिए हम यहां पर LHS लेके चलेंगे और RHS लेकर आएंगे। सॉल्यूशन, हमने LHS ले लिया। LHS हमें क्या दिया है बच्चों, cos 7x प्लस cos 5x डिवाइड में sin 7x माइनस sin 5x, यही दिया बच्चों। अब आप देखेंगे कि ऊपर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लग सकता है और नीचे sin c माइनस sin d का। जब भी आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो आप उसे साइड में जरूर लिखेंगे। तो आपने लिखा cos c प्लस cos d कितना हो जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। अगला है आपके पास sin c माइनस sin d, तो आप कितना लिखेंगे, 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, ये लिखेंगे आप। अब आपने दोनों फॉर्मूले यहां पर लगा दिए, cos c प्लस cos d, तो 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2 cos 7x माइनस 5x बाय 2, इतना ही आ जाएगा। sin c माइनस sin d लगाया, 2 cos 7x प्लस 5x बाय 2 sin 7x माइनस 5x बाय 2, ये हो जाएगा बच्चों। 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos 7x प्लस 5x कितना हो गया, 12x अपॉन 2 6x cos 7x माइनस 5x कितना हो गया, 2x अपॉन 2 x cos 7x प्लस 5x 12x अपॉन 2 6x sin 7x माइनस 5x 2x अपॉन 2 x cos 6x कैंसिल हो गया, cos x अपॉन sin x, cos अपॉन sin कितना होता है, cot x इक्वल्स टू RH। आया बच्चों समझ में? यानी सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको यह देखना है इस क्वेश्चन में कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने फॉर्मूलेस पढ़ लिए, तो सबसे पहले आपको दिमाग में यह क्लियर करना है कि हम कौन से फॉर्मूले का यहां पर यूज कर सकते हैं जिससे ये इजीली सॉल्व हो जाए। फिर उसके बाद उस फॉर्मूले की जो फॉर्म बन रही है वो आपको लिखनी है, फॉर्मूले जरूर लिख कर आने हैं। उसके बाद उस फॉर्म को आपको अप्लाई कर देना है, आपके पास डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इजी होती है, कहीं भी कोई टफ नहीं होती है। बस इन क्वेश्चंस को करते वक्त जो आपको अपने दिमाग में चीजें डालनी है वो ये डालनी है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कौन सा अप्लाई करना है। तो वो तभी आएगा जब आपको सारे फॉर्मूले लर्न होंगे। तो आप वो फॉर्म देख लोगे, आप यहां पे देखोगे कि एडिशन लग रहा था तो cos c प्लस cos d हमने पढ़ा था, यहाँ पे माइनस लग रहा था तो sin c माइनस sin d, आपको फॉर्मूले लर्न थे, आपने इजीली अप्लाई करा और आपको आंसर मिल गया। आई बच्चों इतनी बात समझ के?
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम मान लेते हैं हमें दिया है प्रूव cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइड में sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है cos 3x। अब यहां पे देखिए आप न्यूमरेटर में 3 टर्म है और डिनोमिनेटर में भी 3 टर्म है। अब हमने ऐसा कोई फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं है जो 3 टर्म का हो, हमने तो 2 टर्म पढ़े हैं cos c प्लस cos d और sin c प्लस sin d या फिर cos c माइनस cos d और sin c माइनस sin d। अब यहाँ पे 3 टर्म आ गए तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चों सॉल्यूशन लेना तो हमें LHS दिए। हमने लिखा cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइड में sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। अब यहां पे जो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं cos c प्लस cos d या sin c प्लस sin d का, वो 2 के बीच में लगा सकते हैं। तो हम ऐसे चूज करेंगे कि अगर हो सकता है कि 2 से कोई तीसरे वाली जैसी फॉर्म बन रही हो, यानी अब देखिए cos c प्लस cos d करेंगे तो अगर हम 4 और 2 में इन दोनों में लगा दें तो 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 3x इसके बराबर आ जाएगा। सेम यहां पर आ जाएगा। तो हमने क्या करा, इनको एक साथ लिख लिया। हमने लिख लिया cos 4x प्लस cos 2x, इनको एक साथ लिख लिया, प्लस cos 3x अलग लिख लिया। डिवाइड में हमने क्या करा, sin 4x प्लस sin 2x एक तरफ लिखा, प्लस sin 3x हमने एक साइड लिख लिया। ठीक है बच्चों। अब फॉर्मूले जो यूज होने वो तो आपको लिखने ही है। cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ऐसे ही sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ये फॉर्मूले हमने पढ़ लिए। फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। अब आप पुट कर दीजिए, देखिए c प्लस d, तो 2 cos 4x प्लस 2x बाई 2 प्लस में आ गया cos, सॉरी अभी आगे बढ़ेंगे, cos 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस cos 3x डिवाइड में sin c प्लस sin d 2 sin 4x प्लस 2x बाई 2 cos 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस sin, ये कितना आ गया 3x। आगे बढ़े आप 2 cos 4 प्लस 2 कितना हो गया 3x 6x बाई 2 cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 कितना हो गया x प्लस cos 3x। ये हो गया आपका 2 sin 6x बाई 2 3x cos x प्लस sin 3x। यही हो गया बच्चों। अब आप देखिए कि ऊपर से क्या कॉमन आ सकता है cos 3x और नीचे से क्या कॉमन आ सकता है sin 3x, वो आप ले लीजिए। ऊपर से आपने cos 3x कॉमन लिया तो क्या बचा 2 cos x प्लस 1, नीचे से आपने sin 3x कॉमन लिया तो क्या बचा 2 cos x प्लस 1, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया। अब cos 3x अपॉन sin 3x कितना हो गया बच्चों cot 3x, यानी ये किसके बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया। आया समझ में आपको कैसे सॉल्व करना है। कुछ भी कैलकुलेशन टफ नहीं है, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। आपने देखा होगा कि कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लगा जो टफ हो, बहुत ही आसानी से होता हुआ चला गया। बस आपको करना क्या था, आपको यह करना था कि 2 चीजें डिसाइड करनी थी। पहला किस किस में फॉर्मूला लगाना है और कौन सा फॉर्मूला लगाना है। बस पहली लाइन में ही क्वेश्चन डिसाइड हो गया था कि वो कैसे सॉल्व होगा। तो आपने ये देखना था कि इन दोनों में फॉर्मूला लगाना, कौन सा फॉर्मूला लगाना, ये फॉर्मूला लगाना है। बस अब तो पूरा क्वेश्चन होता चला गया, कहीं कुछ भी रुका ही नहीं। आई बात बच्चों आपको समझ में। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो फॉर्मूले बेस्ड है मेनली। तो आपको बस फॉर्मूले लर्न करने हैं, उसके बाद आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे फॉर्मूले अगर आपको लर्न होंगे तो आपको ये भी इजीली समझ में आएगा कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूले लगाना तो आप जैसे ही प्रैक्टिस कर लेंगे या जो जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आप इन्हीं को ध्यान से कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहां पर हम कैसे फॉर्मूला पुट कर रहे हैं और उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है प्रूफ cos 20
डिग्री कॉस 40 डिग्री कॉस 80 डिग्री इक्वल्स टू 1/8। अब हमारे पास क्वेश्चन आया कि हमें प्रूफ करना है कॉस 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री कॉस 80 डिग्री, और हमें बताना है कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 1/8 के इक्वल आएगी। ठीक है बच्चों, हमने एलएचएस ले लिया। एलएचएस था हमारे पास cos 20 cos 40 cos 80, यही था। अब हमें जो फॉर्मूला यहां पे ये मल्टीप्लाई में आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई में जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है वो 2 cos A cos B का पढ़ रखा है, यही तो पढ़ रखा है। अब मैंने आपको बताया था अगर 2 नहीं होगा तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो आपने लिख दिया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड तो बाहर रखिए, ये हो गया 2 cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री, दो में ही लगाना है फॉर्मूला, cos 80 को भी हमने बाहर रख देंगे, फॉर्मूला तो दो में ही लगेगा। यहां पे आपने फॉर्मूला लिखा 2 cos A cos B। अब 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या था, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, यही था बच्चों फॉर्मूला। तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या था, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, तो आप लगा दीजिए 1/2। तो cos A प्लस B 20 प्लस 40 प्लस cos A माइनस B 20 माइनस 40, और यहां पे कितना आ जाएगा आपका cos 80 1/2 cos 60 प्लस cos 20। हालांकि माइनस 20 आएगा पर cos में माइनस प्लस का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ये आपके पास हो गया cos 80। cos 60 की वैल्यू 1/2 cos 80 अंदर आ गया प्लस cos 20 cos 80, एलसीएम ले लिया आपने 2 का, तो ये हो गया cos 80 प्लस 2 cos 20 cos 80, और डिवाइड में आ गया आपका 20, ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 cos 80 डिग्री प्लस 2 cos A cos B। अब A की वैल्यू 20 होगा या B की वैल्यू 80 होगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, cos A प्लस B 20 प्लस 80 प्लस cos A माइनस B 20 माइनस 80, यही हो जाएगा 1/4 cos 80 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। 60 क्यों आएगा, क्योंकि 20 माइनस 80 हो रहा था, अब 20 माइनस 80 हो रहा था, माइनस 60 cos में माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना आ गया आपके पास। अब देखिए 1/4 cos 80, अब आपको cos 100 है तो आप 100 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 80 लिख सकते हैं, और cos 60 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, यही आ जाएगा आपके पास। अब देखिए ये तो 1/4 लिखा ही रहेगा, cos 80 हो गया, 90 इंटू 2 लिखेंगे आप इसे माइनस 80। अब 90 इंटू 2 है तो इवन है, चेंज तो होगा नहीं, cos 80 आ जाएगा। साइन 90 इंटू 2, तो 90 इंटू 1 90 इंटू 2 माइनस हो रहा है तो ऊपर लोग गया, सेकंड में cos कैसा होता है, नेगेटिव का, तो आगे जो प्लस का साइन है वो माइनस का बन जाएगा, प्लस का 1/2। cos 80 से cos 80 कैंसिल, 1/4 इंटू 1/2 कितना आ गया, 1/8, किसके इक्वल आ गए, आरएचएस के इक्वल। आया समझ में बच्चों आपको? दोबारा समझिए, हमने क्या करा, एलएचएस लिया, उसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि कौन सी फॉर्म बन रही है, तो यहां पर cos के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एडिशन में हम चेंज कर सकते हैं उन्हें। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो 2 cos A cos B का पढ़ा था, हमने क्या करा, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिया, डिवाइड को बाहर रखा, 2 का मल्टीप्लाई अंदर भेज दिया, तो 2 cos A cos B हो गया cos 80, 2 cos A cos B लगा दिया इसमें, ये आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसको अंदर भेज दिया, एलसीएम लिया, ये बाहर आ गया, इसमें 2 cos A cos B लगा दिया, 100 आ गया, एक को दूसरे वाले एंगल में लिख लिया, तो 100 को हमने 180 माइनस 80 लिख लिया, 100 आ जाता है, 92 ओपन कर दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आया समझ में बच्चों? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप यहां पे देख रहे हो कि ये सारे के सारे जो भी फॉर्मूलेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी अगर आपको फॉर्मूलेज लर्न है तो आप इन्हें इजीली क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। जो भी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि सिर्फ फॉर्मूले हमें पुट करने हैं, बस यहां पे आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि पहला फॉर्मूला कहां पे पुट करना है और दूसरा कौन सा पुट करना है, बस। अब आपने अगर इन दो चीजों का पता लगा लिया कि यहां पर हमें फॉर्मूला पुट करना है इस क्वेश्चन में और ये वाला पुट करना है, तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, प्रूफ वो ये कह रहा है प्रूफ करिए रूट में 2 प्लस 2 प्लस 2 cos 4 थीटा जो है
वो 2 cos थीटा के बराबर आएगा। ठीक है, LHS 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस 2 cos 4 थीटा। ठीक है बच्चों, इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 प्लस रूट में, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस cos 4 थीटा। इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 1 प्लस cos 2 इंटू 2 थीटा। तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्या होता था 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी 2 cos स्क्वायर एंगल हाफ हो जाता था, तो 4 है तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस अंडर रूट में 2 इंटू ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 4 थीटा बाय 2 यानी 2 थीटा। अब देखिए 2 प्लस 2 इंटू 2 से 2 बाहर आ गया रूट से, cos का स्क्वायर था तो cos 2 थीटा बाहर आ गया, फिर से आपने 2 कॉमन ले लिया 1 प्लस cos 2 थीटा हो गया। अब यहां पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 2 से 2 बाहर आया, स्क्वायर लग रहा था cos बाहर आ गया, cos थीटा हो गया। LHS लेके चले थे आप, RHS लेकर आ गए। आया समझ में? यानी एक ही फॉर्मूले को बस 2 बार अप्लाई करना था और आंसर आ गया। कितना आसान है। सेम वही आ गया कि फॉर्मूले अगर आपको लर्न है तो फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला कहीं भी लग सकता है, तो फॉर्मूले आपको लर्न है तो आप इजीली सॉल्व कर देंगे। आया बच्चों आपको समझ में? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए 2 प्लस 2 cos 4 थीटा था, 2 कॉमन ले लिया 1 प्लस cos 4 थीटा आ गया। अब 1 प्लस cos 2 थीटा था तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा लिख रहा था, तो मैंने से 2 थीटा करके दिखा दिया 2 इंटू 2 थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस cos थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे 2 थीटा हो गई, 2 इंटू 2 से रूट से बाहर आ गया 2 cos स्क्वायर था तो cos 2 थीटा हो गया, 2 कॉमन ले लिया 1 प्लस cos 2 थीटा, फिर से 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 2 से 2 बाहर आ गया, cos का स्क्वायर था तो cos बाहर आ गया। आ गई बात आपको समझ में? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है ना? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं सिंसियरली अगर आपको फॉर्मूलेज लर्न है तो, और आपने अगर एक बार प्रैक्टिस कर ली तो आप 100% मार्क्स इसमें ला सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत आपको इसमें सॉल्यूशन में नहीं आएगी बच्चों। एक और क्वेश्चन देखिए आप, एक और क्वेश्चन हमारे पास आया प्रूफ के लिए। मेनली तो यहां पर क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे बच्चों प्रूफ के लिए ही मिलेंगे। cos अल्फा cos 60 माइनस अल्फा cos 60 प्लस अल्फा इक्वल्स टू 1/4 cos 3 अल्फा। अब आपको प्रूफ करना है, यहां पर दे रखा है मैं cos अल्फा इंटू में cos 60 माइनस अल्फा इंटू में cos 60 प्लस अल्फा, और ये आपको किसके बराबर प्रूफ करना है? ये आपको प्रूफ करना है कि बराबर होगा 1/4 cos 3 अल्फा के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ये आपको प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो बच्चों वही फिर से LHS ले लेंगे। LHS हमारे पास हो जाएगा cos अल्फा cos 60 माइनस अल्फा cos 60 प्लस अल्फा। अब वही 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि cos A cos B का फॉर्मूला बनना है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 2 cos अल्फा cos 60 माइनस अल्फा cos 60 प्लस अल्फा। अब आप चाहें तो ये कहीं भी लगा सकते हैं, यानी ये दोनों टर्म भी ले सकते हैं, ये दोनों भी ले सकते हैं, ये और ये भी ले सकते हैं। तो 60 माइनस अल्फा और 60 प्लस अल्फा आ रहा है, इसलिए मैं बाद वाले दोनों टर्म्स ले रहा हूं। तो 1/2 cos अल्फा मैंने बाहर लिख दिया, यहां पे लिख दिया 2 cos 60 माइनस अल्फा और cos 60 प्लस अल्फा। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? 2 cos A cos B, यही तो लगेगा बच्चों। क्या था? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, यही था। ये फॉर्मूला हमें यहां पे लगाना है। देखिए 1/2 cos अल्फा cos A प्लस B, तो 60 माइनस अल्फा प्लस 60 प्लस अल्फा, तो ये आपका cos A प्लस B हो गया, प्लस cos A माइनस B, तो 60 माइनस अल्फा माइनस 60 माइनस अल्फा। यहां पे अल्फा से अल्फा कट गया बच्चों, यहां पे 60 से 60 कट गया, ये हो गया 1/2 cos अल्फा cos 120 प्लस cos 2 अल्फा, क्योंकि वो -2 अल्फा आ रहा था तो उसका कोई मतलब तो था नहीं, -2 अल्फा से कोई लेना देना तो यहां पर होता नहीं है। 1/2 cos अल्फा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 इंटू 1 प्लस 30 प्लस cos 2 अल्फा। अब 90 इंटू 1 है तो चेंज हो जाएगा sin 30, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो माइनस आ जाएगा वैल्यू, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 प्लस cos 2 अल्फा। एलसीएम ले लेंगे तो 1/2, ये इसको अंदर भेज देंगे, माइनस cos अल्फा माइनस ये प्लस हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 2 cos अल्फा cos 2 अल्फा,
और अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 माइनस कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा। अब यहां से फिर से 2 कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो देखिए ये आएगा 1/4 माइनस कॉस अल्फा, अब 2 कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस अल्फा प्लस 2 अल्फा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहां पे कितना हो जाएगा 3 अल्फा प्लस कॉस ए माइनस बी, तो अल्फा माइनस 2 अल्फा, तो माइनस अल्फा, कॉस में माइनस प्लस का फर्क नहीं पड़ता, तो कॉस अल्फा, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/4 कॉस 3 अल्फा, यानी ये आ गया आपका RHS। आया बच्चों समझ में? क्वेश्चन क्लियर हुआ हमें कैसे सॉल्व करने, अप्रोच समझ में आ रही है कि हमें किस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगानी है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सब चीजें क्लियर हो रही है? क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी आपको, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन इससे पहले भी ऐसा करा था, तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो जहां भी अगर आपको देख रहे हैं कि फॉर्म बन रही है, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करके आप वो फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो हमें देखना है वो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया कि साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल्स टू हमें प्रूफ करना है √5 - 1/8। अब हमारे पास क्वेश्चन आया कि प्रूफ करिए साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल्स टू √5 - 1/8। अब एक तरीका तो यह है कि आपके पास साइन 72 की आपको वैल्यू पता है और आपको साइन 60 की वैल्यू पता है, दोनों पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, यही तो है इसका तरीका। तो देखिए आपने LHS लिया, LHS साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यही तो है बच्चों। अब साइन 72 का स्क्वायर कर दीजिए यहां पे, तो साइन 72 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, कॉस 18 के बराबर हो जाएगा, तो आप इसे लिखेंगे कॉस 18 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का होल स्क्वायर, यही लिखेंगे बच्चों आप। कॉस 18 की वैल्यू आपने क्या पढ़ी थी बच्चों, कॉस 18 की वैल्यू आपने पढ़ी थी 10 + 2 √5 अंडर रूट में अपॉन में 4, इस पूरे का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 + 2 √5, यही हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में 4 का स्क्वायर 16 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 16, 10 + 2 √5 माइनस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो ये हो गया 2 √5 माइनस का 2 अपॉन में 16, 2 कॉमन लेके कट जाएगा, तो √5 - 1/8 इक्वल्स टू RHS। आया समझ में बच्चों? अब आपको करना क्या था, यहां पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी, तो साइन 72 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 18, कॉस 18 की वैल्यू आपको लर्न करनी है, ये आपको लर्न होगी अंडर रूट में 10 + 2 √5/4, ये आप यहां पे पुट कर देंगे, स्क्वायर करा, ऊपर से तो रूट हट गया, नीचे 4 का स्क्वायर 16, √3/2 का स्क्वायर कर दिया, एलसीएम ले दिया, तुरंत आंसर आ गया। यानी जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सब फॉर्मूले बेस्ड है, अगर आपको फॉर्मूले तो सारी वैल्यूज याद है तो आप हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और तुरंत के तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। आया समझ में बच्चों इतना? देखिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस टाइप का है। देखिए आप, अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास आया कि इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू e⁻x, फाइंड sec थीटा। अगर tan थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू e⁻x है तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, sec थीटा की वैल्यू निकालनी। अब देखिए सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, आपको एक आइडेंटिटी पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा। यहां से आप ये लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। बताओ बच्चों, आप sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा सकते हैं, यानी sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू में sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1। अब sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी थी, e⁻x, तो sec थीटा माइनस tan थीटा ऐसे ही लिखा, e⁻x इक्वल्स टू 1, तो sec थीटा माइनस tan थीटा कितना हो गया, 1/e⁻x। अभी वाली इक्वेशन उतार लीजिए, क्या दिया था, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू e⁻x, दोनों को ऐड कर सकते हैं, ये कट गया, 2 sec थीटा कितना आ गया, e⁻x प्लस 1/e⁻x, तो 2 sec थीटा आपके पास कितना हो गया, e⁻x का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में e⁻x, तो यहां से sec थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी निकल आई, e⁻2x प्लस 1 अपॉन में 2 e⁻x। आया समझ में बच्चों? दोबारा सुन लीजिए, अब यहां पर हमें सीधे सीधे फॉर्मूला लग रहा था, आइडेंटिटी का यूज करा, 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया, sec स्क्वायर थीटा,
यहां से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी एक ही बार एक्स नीचे चला गया, ये वैल्यू में बता दी, दोनों को ऐड कर दिया, 2 सेक थीटा आ गया, यहां से वैल्यू निकल कर आ गई। आया समझ में बच्चों? क्लियर हो गए? इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यानी ये वो क्वेश्चन था जिसमें फॉर्मूला नहीं लगना था, आइडेंटिटी लगनी थी। तो आपको जितने भी फॉर्मूले, आइडेंटिटी, टेबल जो भी पढ़ाया है वो सब चीजें आनी चाहिए। आएंगी कब? जब आप उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक बार लिख लेंगे। जब आप एक बार किसी चीज को लिख लेते हैं तो वो क्लियर हो जाती है आपके दिमाग में। एक और क्वेश्चन देखिए, उसने कहा फाइंड वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री अप टू cos 179 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन है। अब आप कहोगे ये तो बहुत सारा मल्टीप्लाई हो गया, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री और cos 179 तक कितनी बार फॉर्मूला लग जाएगा? आपने तो दो दो करके बताया, तो दो दो करके लगाना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड बहुत बड़ा चला जाएगा। लेकिन नहीं बच्चों, अब यहां पर हमें एक ट्रिक लगानी है। ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्यूशन। हमने लिखा cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री। अब जब cos 179 है तो बीच में कहीं cos 89 डिग्री आ रहा होगा, cos 90 डिग्री आ रहा होगा, cos 91 डिग्री आ रहा होगा, और ये cos 170। हमने ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमें पता है कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0 होती है। अब cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ऐसे ये cos 89 डिग्री तक आ रहा होगा बच्चों। इसका मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा? cos 90 में, यानी 0, और आगे ये cos 91 डिग्री और ये आगे जा रहा होगा cos 179 डिग्री। अब 0 में किसी का ही मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों? 0 आ जाती है। तो इन्हें हम बोलते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, जो एक ही बार में सॉल्व हो जाते हैं। यानी अगर ट्रिक आपको पता है तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आपने देखा कि 1 से 179 तक अगर आप मल्टीप्लाई करता जाते तो बहुत लंबी एक कैलकुलेशन चली जाती। तो अब आपको करना क्या था? आपको पता था कि cos 90 0 होता है, तो आप ये देखो क्या इसमें cos 90 आ रहा है। अब आप देखोगे कि यहां तो 1 से 179 तक सबके सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब सबके सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बीच में कहीं ना कहीं 90 तो आ ही रहा होगा। अब आपने उस 90 को फाइंड कर लिया, आपने देखा cos 90 आ रहा है, cos 90 वैल्यू 0 होती है। अब 0 में किसी का ही मल्टीप्लाई करो तो सबके सब क्या हो गए? 0 हो गए। एक ही लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे बच्चों। यानी आपको जो भी पढ़ाया गया है वो सब इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा, हर चीज पर क्वेश्चन बन सकता है। आपको सब के सब लर्न करना है। इतनी बात बच्चों समझ में आई आपके? एक और क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन आया प्रूफ sin 36 डिग्री, sin 72 डिग्री, sin 108 डिग्री, sin 144 डिग्री इक्वल्स टू 5/60। अब बच्चों हमें प्रूफ करना है sin 36 डिग्री, sin 72 डिग्री, sin 108 डिग्री और sin 144 डिग्री किसके बराबर है? 5/16 के। अब हमें तो वैल्यू 18, 36, 54 और 72 की बताती, 108 और 144 की तो पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन्हें छोटा कर लेंगे 90 से। ठीक है बच्चों। अब देखिए सॉल्यूशन में हमने LHS लिया। LHS हमने लिखा sin 36 डिग्री, LHS हमें लेना है। LHS में हमने लिखा sin 36 डिग्री, sin 72 डिग्री, sin 108 डिग्री और sin 144 डिग्री। अब जो 90 से बड़े थे उनको हमने चेंज कर लिया। हमने लिखा sin 36 डिग्री, sin 72 डिग्री, sin 108 को 90 इंटू 1 प्लस 18, sin 90 इंटू 1 प्लस 54 डिग्री, यही हो जाएगा। sin 36 डिग्री, sin 72 डिग्री। अब 90 इंटू 1 है तो ऑड है, चेंज हो जाएगा cos 18 डिग्री। अब आप देखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है? 90 इंटू 1 प्लस थीटा, 108 है, वैसे भी आपको पता सेकंड, सेकंड में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, तो कोई जरूरत ही नहीं है। इंटू फिर वही cos 54 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, साइन पॉजिटिव होता है। अब आपके पास आ गया sin 36 डिग्री, sin 72 डिग्री, cos 18 डिग्री और cos 54 डिग्री। अब आप देखिए कि 36 और 54 कॉम्प्लीमेंट्री है, 18 और 72 कॉम्प्लीमेंट्री, इनको एक जैसा बना सकते हैं। हमने इसको तो sin 36 डिग्री लिखा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? sin 90 माइनस 18 ये लिख सकते हैं, cos 18 डिग्री, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 36 54। तो ये हो गया आपके पास sin 36 डिग्री, sin 90 माइनस थीटा, cos 18 डिग्री,
cos 18 डिग्री और cos 90 माइनस थीटा यानी sin 36 डिग्री। अब आपके पास cos 2 बार आ गया और sin भी 2 बार आ गया, तो कितना हो गया sin 36 डिग्री का स्क्वायर इंटू cos 18 डिग्री का स्क्वायर, यही आ गया बच्चों। अब वैल्यू आपको पुट करनी है। sin 36 डिग्री की आपको वैल्यू पता है, cos 18 की वैल्यू आपको पता है। sin 36 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों बताओ? अंडर रूट में 10 माइनस 2√5/4 इस पूरे का स्क्वायर, और cos 18 की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट में 10 प्लस 2√5/4 और इस पूरे का स्क्वायर, यही आ जाएगी बच्चों। अब हमने स्क्वायर ओपन करा, स्क्वायर तो ऊपर तो रूट हटे जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2√5 और नीचे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, यही हो जाएगा बच्चों। मल्टीप्लाई लग रहा है, आपने ही मल्टीप्लाई लगा दिया। 10 प्लस 2√5 अपॉन में कितना हो जाएगा? 16, यही हो जाएगा बच्चों। अब आप देखोगे कि न्यूमरेटर में आ गया 10 माइनस 2√5 इंटू में 10 प्लस 2√5 अपॉन में 16 इंटू 16। अब आप देखेंगे कि a माइनस बी और a प्लस बी लिख रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म लगा सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 2√5 का स्क्वायर अपॉन में 16 इंटू 16, 100 माइनस 2√5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 4, और 5 का स्क्वायर वो √5 का 5, यही तो हो गया। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 अपॉन में 16 इंटू 16, यानी 100 माइनस 20 अपॉन में 16 इंटू 16, 80 अपॉन 16 इंटू 16। तो 18 से कैंसिल हो गया, कितनी बार जाएगा? 5 बार, तो कितना आ गया? 5/16 इक्वल्स टू RHS। बच्चों समझ में आया आपको? यानी सबसे पहले आपने क्या करा, जो 90 से बड़े एंगल थे उनको 90 से छोटे में ले आए, फिर आपने देखा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को उनको एक जैसा लिया कि अलग अलग वैल्यू ना पुट करनी पड़े। चाहो तो आप यहां भी वैल्यू पुट कर सकते हो। स्क्वायर बन गया, इनकी आपने वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर ओपन कर लिया। अब तो सिंपल अलजेब्रा है, कैलकुलेशन है, आप इसे इजीली जानते ही, आप तो बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको अब करना क्या है कि इन सबकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जितना मैंने पढ़ा दिया उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, मोर देन सफिशिएंट मैंने पढ़ा दिया। तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।